हालिया दहशतगर्दी की लहर है। ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। और हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 15-20 जगहों पर एक साथ हमले किए। दहशतगर्दों की तादाद 500 से ज्यादा नहीं थी। छोटे छोटे ग्रुप्स में 10, 15, 20, 50 इन्होंने इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने एक साथ 20-25 जगहों पर हमले किए। प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत बड़ी है इस बात की। इंडिया का कोई रोल, जो लोग कह रहे हैं, कुछ कहते, राइट, कुछ तो कहते भाई, कुछ तो कहते। इतनी बड़ी मीटिंग की है बलूचिस्तान में, इतने 70-80 उधर जनाजे पड़े गए हैं, कुछ कहते। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। और आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में, हफ्तों में मजीद लोग जाएंगे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से लोग निकल जाएंगे, बलूचिस्तान के जो और दूसरे इदारे हैं उनको छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है कि आर्मी के अंदर जो अगर कोई बलोची रह गए या बलोची हैं या कुछ टॉप लेवल पे या मिडिल रैंकर्स में, वो छोड़ना शुरू कर देंगे। भाइयों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ाद बलूचिस्तान का नया नक्शा जारी कर दिया है। सालों से पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सरकार मिलकर बलोच के लोगों के ऊपर जो जुल्म ढाते आ रही है और जिस तरीके से बलूचिस्तान का ज़मीन का इस्तेमाल कर, उनके मिनरल्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की सरकार ने अरबों रुपए बनाए, लेकिन बदले में बलोच के लोगों को क्या मिला? ना सड़क, ना पानी, ना मेडिकल, ना स्कूल, ना कॉलेज, कुछ भी नहीं। इवन ज़मीन भी चीन को दे दिया गया है। बलोच वहाँ जा नहीं सकते, अपने ज़मीन पे वो नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, अब मामला उलटता हुआ दिख रहा है। एक तरफ मारंग बलोच के लीडरशिप में आप भी देख रहे हैं कि सोशल मीडियाज़ पे, टीवी चैनल्स पे, इंटरनेशनल फोरम पे मिसिंग पर्सनस और बलूचिस्तान के हक़ की बातें हो रही हैं, आवाज़ को उठाया जा रहा है वहाँ पे। और वहीं दूसरी तरफ BLA है, क्योंकि भाई आज़ादी के लिए हथियार उठाना भी बहुत ज़रूरी है। बिना हथियार के आज़ादी नहीं मिलती है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो भी सदमे में हैं, लेकिन लाल टोपी को ज़्यादा सदमा लगा हुआ है, और हमेशा की तरह भारत, इजराइल और अमेरिका। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा मिलता रहे। में अमेरिकन CIA ने यह प्लान बनाया था कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे और मुसलमान मुल्कों को एथनिक लाइंस पर तोड़कर छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे। यानी बलूचिस्तान को अलग करेंगे, पख्तूनिस्तान को अलग करेंगे, कुर्दिस्तान को अलग करेंगे। तो वो सारा प्लान पिछले 20-22 साल में हम अनफोल्ड होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। सीरिया को, इराक को, टर्की के अंदर इन्होंने कुर्दिस्तान का एक इलाका बना लिया जहां पे बड़ी हैवी इजरायली और अमेरिकन प्रेजेंस है, और वहां के खजाने ये निकाल निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही प्लान इनका बलूचिस्तान के बारे में था। और ये इंसर्जेंसीज इनकी पहले हामिद कारज़ाई और अशरफ गनी के दौर में, जब अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उस वक्त इनको बूस्ट दिया गया। सिर्फ यही बलूचिस्तान में नहीं, TTP भी उसी वक्त बनी थी, क्योंकि इन दोनों सूबों पर इनका फोकस था। TTP का फोकस खैबर पे था, BLA का फोकस जो था वो बलूचिस्तान पर था। और रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। कि जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहां मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना। वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहां पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को, जिस तरह TTP को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप नक्शा अगर देखें तो ये बलूचिस्तान का जो नया नक्शा इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये आजकल बलोच खवातीन ही जो है वो लीड कर रही हैं। और ये बलोच खातून ने एक यूरोप के अंदर खड़ी नहीं है, और करीमा बलोच भी थी कनाडा के अंदर, उनको जो है वो मार दिया गया SI के ऑपरेशन में, और वो खुदकुशी जो है वो करार दे दी गई। और कोशिश अब तो उन्होंने बड़ी की है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो ये नक्शा मेन सर देखें यहाँ पे निकल के सामने आया है। पहले भी नक्शा तो आते रहे, लेकिन आजाद बलूचिस्तान का जो नक्शा आपको नजर आ रहा है वो मौजूदा बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर और अफगानिस्तान को जोड़ के ये नक्शा जो निकाला गया है,
और बैनुल-अक़वामी जो माहौल बन रहा है, और चाइना यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, और अमेरिका जो है वो भी होल्ड चाहता है। सर, एक आपने इंडिया का रोल बीच में से बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया। उनका भी इंतहा बड़ा रोल है, चाहे वो बॉर्डर अभी उनका नहीं लगता, लेकिन उनके इंटरेस्ट भी बिल्कुल मिले हुए हैं। अमेरिका से अलाइंड उनके इंटरेस्ट सर। पिछले कम से कम 1-1.5 साल से आप क्लियरली देख रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है टीटीपी और बीएलए के दरमियान। मंजूर पिश्तीन को लॉन्च किया गया था, महारंग बल्लोच को लॉन्च किया गया था, साथ टीटीपी की इंसर्जेंसी थी, और पीटीआई इमरान खान और ये गंडापुर गैंग जो है ये पूरी तरह टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। जब अपनी दौरे हुकूमत में इन्होंने लाके पाकिस्तान में इनको आबाद किया, और जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी दोनों को अपीज करने की पॉलिसी रखी। इनकी खुशामद करते रहे, इनको कुचलने के बजाय मुज़ाकरात की बातें करते रहे, और दुश्मन सिर्फ इनकी कमजोरी और हिमाकत और जहालत को एक्सप्लॉइट करता रहा, अच्छी तरह जानते हुए। पूरी तमाम पेट्रियट्स पाकिस्तान से प्यार करने वाले जानते थे कि ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। लेकिन रियासत पाकिस्तान, अफसोस और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि वो सारा इमरान का पीरियड जो 4 साल उसने गुजारा, ये एक्चुअल इंसर्जेंसीज उस दौर में डेवलप हुई हैं। और इमरान के जाने के बाद जो पॉलिटिकल अनार्की उसने शुरू की, पूरे मुल्क में जो सियासी फसादात उसने शुरू कर दिए, तो रियासत की सारी तवज्जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ हो गई। जो मुसलसल फसादात और अनार्की और रियासत के खिलाफ बगावत और 9 मई जैसे वाकयात, जाहिर है कि एक लिमिट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। आपने जब सारी तवज्जो रियासत की घसीट ली एक पॉलिटिकल वायलेंस के जरिए, तो जो मिलिटेंट वायलेंस है उसकी तरफ से तवज्जो हटेगी। दुनिया में परसेप्शन बहुत बड़ी क्रिएट की गई कि पूरी बलूचिस्तान की रियासत पाकिस्तान के हाथ से निकलने जा रही। तो ये बहुत संजीदा बात है। किस किस्म के इंटेलिजेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल करें? इनके पास सैटेलाइट इक्विपमेंट है, इनके पास इनक्रिप्टेड इक्विपमेंट है, इनको इंडिया और इसराइल पूरी तरीके से फंडिंग इनको कर रहा है, इक्विपमेंट और सामान इनके पास है। क्या वजह है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, और ये इस काबिल हुए कि ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे शाहराहों को भी बंद किया, पुल भी इन्होंने तबाह किए, बेसिस के ऊपर भी इन्होंने हमला किया, बेगुनाह मासूम लोगों को भी कत्ल किया। ये जाहिर है कि अब इस स्टेज पे आप आ गए कि प्रेजेंट स्टेटस को रियासत मेंटेन नहीं कर सकता। लिहाजा अब कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, वहां गवर्नर रूल लगाएं, वहां मिलिट्री इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी लगाएं, और फिर वॉर फुटिंग्स पर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। कि पिछले महीने से तकरीबन 30 गुना ज्यादा, सिर्फ इस महीने, खाली पिछले साल से नहीं, पिछले महीने से 30 गुना ज्यादा इस महीने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। अब बहुत सारी चीजें इस वक्त गर्दिश में है। अफगानिस्तान से कनेक्शन जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि अफगानिस्तान से आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, मगर आज ही बोला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे मौके पे, ये आम मौका नहीं है, एक सर्ज आ रही है, तो आपकी जुबान भी आम नहीं होती, आपकी जुबान भी आप एक्सप्लेन करते कि क्या हो रहा है, एक्शन प्लान क्या है, एपेक्स कमेटी में क्या बातें डिस्कस हुई, नेक्स्ट हमें बताएं ना। हमें सिर्फ ये कहना कि हम प्रोफेशनल हैं, हम पुरज़म हैं, हम लगे रहेंगे, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये बातें तो हम मतलब कब से सुन रहे हैं, माउंटबेटन के जमाने से सुन रहे हैं। तो जी भाइयों, देखा आपने सिचुएशन देखो गंभीर है। पाकिस्तानी फौज इसको माने या ना माने, कल भी छोटे मोटे अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी फौज के ऊपर, लेकिन कोई भी डिस्कशन आपको मिनिस्ट्री मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना DG ISPR का स्टेटमेंट जब तक ना जाए, जब तक वो परमिशन ना दे, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री मीडिया के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे में दोस्तों यही कारण बनेगा। आप देखो कोई भी पाकिस्तान के मिनिस्ट्री मीडिया, इतना बड़ा कांड हो गया, 150, 102, पता नहीं, कोई 140 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, कोई 160 कह रहा है कि पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं उस ऑपरेशन के अंदर, लेकिन एक भी आपको पाकिस्तानी रिपोर्टर जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। आप सोचो, ये कहते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, ये किस काम का जमहूरी मुल्क है? जमहूरी मुल्क है, नाम का आपको पता है कि नाम का जमहूरी मुल्क है। इतना ज़्यादा कैजुअल्टीज हो गई, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट करने नहीं पहुंचा। इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।